का फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और ग्लोबल संकेत भी हल्के ही सही लेकिन हाँ बेहतर साइड पे ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल अगर आप देखें 2 दिन की भारी पिटाई के बाद डाउ जोन्स में अमेरिकी बाजार में बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। 450 अंकों के आसपास ही गेंस हमने देखा कल डाउ जोन्स पे बनते हुए दिखे। अच्छी बात यह है कि क्रूड में रिकवरी बनी और क्रूड की रिकवरी से कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है उसमें सुधार देखने को मिला, जिसका इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो आपको आधे % से लेके 1% तक की जो तेज़ी है वो ज़्यादातर मार्केट्स में नजर आएगी। खासतौर पर आप निके देखिए, जापान के जो मार्केट्स हैं और ताइवान में देखिए करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, एसजेक निफ्टी आप देखिए थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपरी स्तरों से जहाँ तक बात है, लेकिन अभी भी 9,180 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो आप देखिए फिलहाल एसजेक निफ्टी में देखने को मिले। तो संकेत अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। आपका क्या नजरिया है कुशल, कैसे संकेत लग रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग संदीप। मुझे आज का बाजार का जो माहौल है वो काफ़ी रेंज बाउंड लग रहा है और वहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो एक्चुअली अभी समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये रीज़न मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबली कोरोना वायरस की जो चिंताएं हैं वो कहीं भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट ये जो मामले हैं ये लगातार जो है हमें बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो कल के सत्र में 2300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और यूरोप में भी हाल जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है। साथ ही भारत में भी जो है वहाँ पर भी नंबर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब अगर आप भारत का आंकड़ा देखें तो 21,400 से ज़्यादा लोग जो है प्रभावित हो चुके हैं और करीब 680 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की तरफ से तो कोई रिस्पाइट अभी तक नहीं मिल रही है। हालांकि हाँ, वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल जो है आज 2 जगह पर शुरू होने वाले हैं। वहाँ से अब आगे क्या आता है, वो कब आता है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। पर ऑन द नेगेटिव साइड अगर आप देखें तो एफआईआई जैसे कि आपने बताया पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है सेलिंग करते जा रहे हैं भारतीय मार्केट में। क्रूड जो है वो पॉजिटिव है, एक शार्प रिबाउंड जो है कल के सत्र में अभी देखने को मिला था। ब्रेंट भी 5-6% तेजी जो है कल के सत्र में दिखाया और साथ ही आज जैसे कि आप जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी है तो उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिले। पर कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो रेंज बाउंड लग रहा है। कोई और ट्रिगर अगर आएगा मार्केट में तब देखना होगा कि क्या डायरेक्शन बनता है। बिल्कुल, आप जो कोरोना के मामलों की बात कर रहे थे कुशल, मैं पढ़ रहा था करीब 26.5 लाख मामले हैं दुनिया भर की जहाँ तक बात है और अमेरिका में आप देखिए एक बार फिर से 30,000 माफ़ कीजिए नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। और आप देखिए 30% से ज़्यादा तो क्योंकि 8.5 लाख लोग हैं जो कि केवल अमेरिका में ही संक्रमित है, तो उस लिहाज से देखा जाए 30% से ज़्यादा मामले पूरी दुनिया से अगर आप देखें तो अमेरिका में ही हैं और मौतों के आंकड़े भी अगर आप देखें 47,500 के पार निकलते हुए दिखे। तो ये तो एक रिस्पाइट किसी भी तरह से नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो खबरें हैं, वो तो इनफैक्ट थोड़ी सी चिंता में डालने वाली है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि क्रूड में रिकवरी हुई, थोड़ा सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ आज एक्सपायरी का दिन है, लेकिन एफआईएस की ओर से जो बिकवाली हो रही है कैश सेगमेंट में वो थोड़ी सी चिंता की बात है। तो कुशल राइटली मेंशन कर रहे हैं कि आज के लिए एक रेंज बाउंड सेशन की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। तो कुशल, अगर रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बाय सेल दोनों होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मेरी सूची में जो है 7 बाई कॉल्स हैं पर 3 सेल कॉल्स भी हैं। ओके, 7 बाय 3 सेल हैं। मैं आपको सारे स्टॉक्स आज खरीदारी के बताऊंगा, लेकिन एक बार आज के स्टॉक्स की चर्चा करें उससे पहले जो परफॉर्मर्स है कल के उनकी बातचीत कर लेते हैं। कल मैंने आपको 9 सेल कॉल्स बताए थे जिसमें ओएनजीसी ऑयल इंडिया सबसे प्रबल थे। आप देखिए एक समय तो 10% की गिरावट इनके फ्यूचर्स में हुई थी। ओएनजीसी देखिए 5% गिर के और ऑयल इंडिया तो आप देखिए 74.5 रुपये का लो बनाया था, मैंने आपको 82 रुपये का टारगेट दिया था। आरबीएल बैंक में भी देखिए 103 रुपये का टारगेट दिया था, 101 रुपये 60 पैसे ये इसका लो कल बना था और देखिए टारगेट इसमें भी हिट होते हुए देखिए। पीवीआर भी आप देखिए दिन में तो काफ़ी गिरा था, 960 का टारगेट था मेरा, 962 तक की स्टॉक गया था फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है। तो टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा। बजाज फाइनेंस आप देखिए जैसे मैंने कहा भी था शुरुआत कमज़ोर होगी, लेटर हाफ में बाद में एक्सपायरी का प्ले आ जाएगा तो हो सकता है कि रिकवरी हो जाए। वैसे रुझान यहाँ पे देखने को मिला, 2028 तक के लो इसने बनाए। आईसीआईसी प्रूडेंशियल आप देखिए 356 का लो बनाया, मैंने 352 का टारगेट दिया था और स्टार सीमेंट ने जो टारगेट है वो हिट किया। ये एकमात्र बाय कॉल था, मैंने 77 का टारगेट दिया था, 78-90 तक के हाई स्टॉक ने बनाए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो करीब 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके कल टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हुए या तो फिर उसी डायरेक्शन में थे जैसे आपको बताया गया था। कुशल, आपके परफॉर्मेंस?
बिल्कुल संदीप, मेरे परफॉर्मेंस के पहले आपको स्पेशली बधाई देना चाहूँगा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए पिछले कुछ दिनों से आप लगातार यहाँ पर सेंटिमेंट जो है नेगेटिव बनाकर चल रहे थे, क्योंकि कच्चे तेल में बहुत भारी गिरावट हमें लगातार देखने कुशल को आज मिल भी रही शामिल थी है। और आपका व्यू जो है वो सही भी होता हुआ नजर आया। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो मेरे परफॉर्मेंस की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने भी आपको 9 जो है सेल कॉल्स बताए थे और एक बाई कॉल बताया था, जिसमें एसीसी एकमात्र बाई कॉल था। अच्छे नतीजों के लिहाज से आप देखिए 9-10% की तेजी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिली कल के सत्र में। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन एसीसी ने दिखाया। आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़िया जो है अपमूव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ ही वेदांता, टीवीएस मोटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज शुरुआती सत्र में जो है काफी गिरावट का रुझान जो है इसने दिखाया। आप पहले 2-3 घंटे में जो है आपको इन तमाम शेयरों में जो है फॉल देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो वेदांता 73.35 के लेवल्स टच होता हुआ दिखा। 75 का टारगेट मैंने दिया था। साथ ही टीवीएस मोटर्स भी अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखा। 295 का टारगेट था, 294 का लो बनाया इसने। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी 657 का लो इसने टच किया था। 665 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही डीएलएफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो रुझान है वो नेगेटिव साइड पे ही हमें देखने को मिला। और साथ साथ अगर आप देखें तो मेटल काउंटर से जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी बिकवाली हमें देखने को मिली। 155 के लो लेवल्स पे ये टच करता हुआ दिखा। 153 का मैंने आपको टारगेट दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर भी देखिए जो बिकवाली थी वो हावी रही शुरुआती सत्र में। उसके बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 320 का टारगेट, 315 का माफ कीजिएगा, मैंने आपको टारगेट दिया था। 320 के लोअर साइड पे टच करता हुआ दिखा। साथ ही मिडिल ईस्ट में जो एक्सपोजर वाली कंपनियां थी वहां पर जो परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिला। वोल्टास आप देखिए 486 के लोअर लेवल से टच किया था। 485 का मैंने आपको टारगेट दिया था। और एलएनटी इनफैक्ट कल बाजार की तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया। 1-1.5% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ दिखा। ओके, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट लंबी लिस्ट आप देखिए जहाँ पे हूबहू वैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिला जैसा कुशल ने कल आपको बताया था। चलिए अब आज के स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुशल, जैसे मैंने आपको बोला भी था, ओएनजीसी ऑयल इंडिया ये मेरी लिस्ट में आज भी शुमार है, लेकिन सरप्राइजिंगली आज ये बाय के तौर पे शामिल है। जी हाँ, आज आपको इसमें करनी है खरीदारी। ये इसलिए क्योंकि कल जैसे आप कह भी रहे थे 10-10% के नीचे के सर्किट लगे थे, लेकिन ओएनजीसी देखिए 5% गिर के बंद हुआ। और ऑयल इंडिया तो इनफैक्ट आप देखिए हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा था। तो इस शॉर्ट कवरिंग का जो मूव था वो कहीं ना कहीं कल की जो गिरावट हुई उसके बाद ऑलरेडी शुरू हो गया था। जैसे मैं कल भी हाईलाइट कर रहा था कि लेटर हाफ ऑफ द डे में ही आप देखिए एक्सपायरी का मूव आना शुरू हो जाएगा। उसी लिहाज से केवल एक्सपायरी को प्ले करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल इंट्राडे के लिए ओएनजीसी ऑयल इंडिया में आज के लिए, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है, इसलिए आप खरीदारी करने की चेष्टा करें। 68 का टारगेट होगा ओएनजीसी में, 64.70 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऑयल इंडिया में आज के लिए 90 रुपये का टारगेट होगा। 85-80 के आसपास के आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके चल सकते हैं। ये कैश के लेवल्स हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, और जिस तरह से क्रूड भी लो लेवल से रिकवर हुआ है उसका फायदा भी होगा। तो एक तरफ एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा, और दूसरा क्रूड के प्राइसेस रिबाउंड किए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के लिहाज से मदद मिलेगी। तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों बाय हैं इंटरडे के लिहाज से। कुशल, पहले दो स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो आपने कंसिस्टेंटली आज भी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया रखा है, तो देखना होगा कि आज कैसा परफॉर्मेंस भी रहता है। आशा करता हूँ बढ़िया ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली मेरी जो लिस्ट है यहाँ पर पहले 4 कॉल जो है वो पीएसयू स्पेस से हैं, पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। तो मुझे लग रहा है कि आज के रिबाउंड में जो काफी सारे स्टॉक्स पिट चुके हैं वहां पर अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आ सकती है। पर्टिकुलरली अगर आप पीएसयू स्पेस में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 50 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए और 45 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पीएनबी, ये भी स्टॉक जो है हाल फिलहाल के सत्रों में काफी ज्यादा पिटता हुआ नजर आया था, और मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं यहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो पीएनबी में भी आप बाई कर चले 33 के टारगेट के लिए, और 28 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, ठीक है, ये पहले दो स्टॉक्स हैं आपकी तरफ से, लेकिन मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है वेदांता का। इनफैक्ट दो नाम जो है वेदांता और गेल हैं, ये दोनों शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से चुने गए हैं, क्योंकि एक्सपायरी का मूव है आज के सेशन में, तो आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा। वेदांता भी आप देखिए कुशल ने इनफैक्ट लगातार इसको शुमार किया है। मेटल के साथ साथ ये क्रूड का प्ले भी है, क्योंकि केन इंडिया जिसे जो पहले ट्रेड होता था वो पूरी तरह से अब वेदांता के अंदर ही आता है। तो उस लिहाज से मेटल और क्रूड का प्ले है। तो कुशल ने आपको कई बार शॉर्ट करने की राय दी है, वो कई सटीक साबित हुई भी है। आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है, वीकली ही सही, लेकिन हाँ शॉर्ट कवरिंग जरूर थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। जिस अगर ग्लोबल क्यूज का सपोर्ट मिल गया
तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव बनता हो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई स्टॉक की ऑलरेडी हो चुकी है। 80 रुपये का लक्ष्य है आज के लिए, 75.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। और गेल भी एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पे तमाम तरह की खबरों के बीच में स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी है, चाहे वो यूएस में शेल गैस की बात कर लीजिए, क्रूड के प्राइजेस के गिरने की बात कीजिए, डिमांड की बात कर लीजिए, इनकी जो पाइपलाइंस थे उनके जो बाकी प्लांट्स बंद हैं उसकी बातचीत कर लीजिए। तो उस लिहाज से अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर ग्लोबल क्यू सपोर्ट करके शॉर्ट कवरिंग का मूव आ गया तो 87 तक के टारगेट भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। 82.90 आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और गेल को भी खरीदारी की लिस्ट में इंटरडे के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। कुशल, अगले 2 स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स के बाद मुझे प्राइवेट सेक्टर स्पेस से जो कुछ एक बैंक्स है जिनकी काफ़ी पिटाई हुई है पिछले 1-1.5 हफ्तों में, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छा मूव बन सकता है। तो उस लिहाज से मैंने कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपनी सूची में शामिल किया है। आप देखिए 1700 के लेवल से अभी 1100 साढ़े 1100 के लेवल्स पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है एक शॉर्ट कवरिंग मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रही है आज के सत्र में। तो 1200 के लेवल्स जो है आज आपको इसमें रखने हैं, यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1120 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। साथ ही एक्सिस बैंक, ये एक और ऐसा काउंटर है जो हाल फिलहाल की जो मार्केट में गिरावट रही थी उसमें ये काफी हेवीली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 हफ्तों में तो 9 से 10% की गिरावट हमें 1 या 2 दिन जो है लगातार देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी थोड़ा बहुत जो है इसने पॉजिटिव इंक्लिनेशन दिखाया था। तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक माफ कीजिएगा, एक्सिस बैंक जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 442 to 442 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 419 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये 5वां शेयर है मेरी लिस्ट में। इनफैक्ट कुशल, अगर मुझे सही याद है तो शायद कल ही आपने इसे शॉर्ट करने की राय दी थी। बिल्कुल, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट करने की राय दी थी। तो ये इनफैक्ट आपकी राय तो सटीक साबित हुई है। इनफैक्ट 2-3 दिन से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा पिटाई स्टॉक की होती हुई दिखी। तो हायर लेवल से जो करेक्शन आया था उसके बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से केवल इसको शामिल किया गया है। इंट्राडे के लिहाज से केवल यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप खरीदारी कीजिए। 700 रुपये ये आपका टारगेट है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस को। अगर आपके टारगेट्स आ जाए तो प्लीज़ अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए। 668 कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है। कुशल, 5वां स्टॉक। बिल्कुल संदीप, तो आज मैं भी गोदरेज प्रॉपर्टीज एक्चुअली लेने वाला था, पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने ले लिया है। बट हाँ, व्यूअर्स के लिए तो ये दोनों ही कॉल्स वापस से रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। तो 5वां कॉल जो है मेरा डीएलएफ है आज के लिए। यहाँ पर कल मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी, पर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर जो है फिर से अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ भी खरीदारी करके चले। 137 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 127 का स्टॉप लॉस लें। ओके, तो 5 शेयर आपके सामने हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो स्टॉक्स हमने बताए हैं। सारे खरीदारी के ट्रेड से ओएनजीसी ऑयल इंडिया के साथ मैंने शुरुआत करी है, लेकिन फॉर अ चेंज आज ये खरीदारी के तौर पे आपको बताए गए हैं इंटरडे के लिहाज से, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। क्रूड भी थोड़ा सा सुधरा है निचले स्तरों से, सेंटीमेंट वाइज ही सही हो सकता है कि ओएनजीसी में 68 तक के लेवल्स आ जाए। ऑयल इंडिया में तो कल ही हमने काफ़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, आज हो सकता है 90 रुपये तक के टारगेट्स आ जाए। वेदांता भी क्रूड प्राइजेस गिरे हैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा पिटा है, आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से 80 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। और इसी बलबूते पे मैंने गेल को भी शामिल किया है, 87 यहाँ पे टारगेट प्राइस है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी है, आज हो सकता है कि वो थोड़ी सी कवरिंग आई तो 700 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे। 668 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो क्रूड में जो उछाल आया है और साथ ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स चुने हैं आज के लिए, जिसमें पीएसयू स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जो है वो खरीदारी की राय है। यहाँ पर काफ़ी बिकवाली आपको हाल फिलहाल नजर आई थी। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो 2 काउंटर्स है ये आज अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा मूव आज के लिए बन सकता है। और रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ में भी आज खरीदारी करके चलिए, यहाँ पर ट्रेड रिवर्स हुआ दिख रहा है। ओके, ठीक है, ये 5वां शेयर आपके सामने है। अब जो बाकी बचे हुए 5 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है यानी कि छठा स्टॉक है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। कुशल, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसीज को शॉर्ट करने की राय मैंने दी थी। इनफैक्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक ऐसा स्टॉक था जो मैंने शायद परसों आपको बताया था, परसों से एक दिन पहले, और परसों भी आप देखिए इसमें फिर से बड़े गिरावट के बाद परसों भी आप देखिए तो काफ़ी बड़ा मूव नीचे की ओर ही बनता हुआ दिखा था। तो एनबीएफसीज की जहाँ तक बात है तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस है। कल आपने देखा बजाज फाइनेंस में किस तरह से लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, ऐसा ही मूव आप देखिए कल श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी स्टार्ट हुआ है। हो सकता है
सकता है कि आज फिर से वो जो मूव है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखे, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा है जहाँ तक एनबीएफसीज की बात है। तो केवल आज इंट्राडे के लिहाज से श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 635 का टारगेट लेके आप खरीदारी करें, 606 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसी तरह से आरबीएल बैंक का, अगर आपको याद होगा कल शॉर्ट करने की राय दी गई थी, सटीक साबित हुआ भी। कल मैंने आपको नीचे में टारगेट दिए थे 103 रुपये के, स्टॉक 101 रुपये 60 पैसे तक भी गया, लेकिन लो लेवल से रिकवर होकर बंद हुआ है। कल की क्लोजिंग आप देखिए 105 रुपये के आसपास की बनी है, तो शॉर्ट कवरिंग हल्की सी यहाँ पे भी स्टार्ट हुई है। हो सकता है कि आज जो मूव है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 110 रुपये टारगेट है, 104 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। और इसी तरह से एक पीएसयू बैंक है, कैनरा बैंक, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं। खासतौर पे आप देखें तो प्राइवेट बैंक से ज़्यादा पीएसयू बैंक की पिटाई होती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से अगर शॉर्ट कवरिंग का मूव आया, केवल इसी बिना पे कि शॉर्ट कवरिंग का मूव आ जाएगा, कैनरा बैंक में 87 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे, 82 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, 3 स्टॉक्स आपके अगले। बिल्कुल संदीप, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं मेटल स्पेस से आज खरीदारी की राय देना चाहूँगा, क्योंकि यूएस में जो कल रिबाउंड आया है 2 दिन की बिकवाली के बाद, मेटल स्पेस मुझे लग रहे हैं कि भारतीय बाजारों में आज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो टाटा स्टील खरीदारी करके चलिए 278 के टारगेट के लिए, साथ ही 258 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही हिंडाल्को, ये एक हाई बीटा स्टॉक है और जब भी बाजारों में तेजी आती है तो ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है। तो हिंडाल्को आपको खरीदारी करने की राय है आज के लिए। 112 का टारगेट रखना है इसमें और 104 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब जो मेरी सूची है वो बिकवाली की है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ नजर आया है, केवल 6 अंकों की तेजी अभी तक बनी हुई है। और मुझे लग रहा है कि क्रूड का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको एशियन पेंट्स में आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में बढ़िया तेजी थी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्रूड में जो उछाल आया है इनके लिए ये नेगेटिव साबित हो सकता है और यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके फ्यूचर्स बेचिए 1760 के टारगेट के लिए और 1875 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। फैक्ट आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी जो गिरावट है बढ़ती जा रही है, 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट अब हो चुकी है। लेकिन अब जो अगले 2 स्टॉक्स हैं वो भी हैरानी करने वाले हैं होंगे। कुशल, वे खरीदारी करने की राय है, इनमें पीवीआर और इंडिगो 2 स्टॉक्स हैं। पीवीआर देखिए लगातार मैंने आपको शॉर्ट करने की राय दी है, इनफैक्ट कल भी ये मेरी लिस्ट में शामिल था। 960 रुपये का मैंने टारगेट दिया था, 962 रुपये फ्यूचर्स में इसका लो कल के सेशन में बना था। लेकिन आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर इस स्टॉक में आ सकता है। 1030 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस है, 984 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ आप चाहें तो इंडिगो यहाँ पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की पिटाई हुई है। देखिए पीवीआर इंडिगो दोनों ऐसे स्टॉक हैं जो कि 1000 का लेवल जल्दी से तोड़ने को तैयार होते नहीं, और कल की क्लोजिंग आप देखिए दोनों की 1000 के नीचे की ही देखने को मिली। तो शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ तक पीवीआर इंडिगो की बात है। मुझे लगता है कि आज हो सकता है इंडिगो में भी एक नीचे से कवरिंग आई तो 1000 रुपये का लेवल पार हो जाएगा। 1005 का आप यहाँ पे टारगेट रख लीजिए, 957 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। कुशल, आखिरी 2 स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो एशियन पेंट्स के बाद बर्जर पेंट्स भी एक हाई बीटा स्टॉक है जैसे कि हिंडाल्को है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट्स में आज बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रूड में जो उछाल है वो इनके लिए फिर से नेगेटिव साबित हो सकता है एशियन पेंट्स के साथ साथ। तो यहाँ पर भी इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है 515 के लक्ष्य के लिए और 560 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल जो है मेरी सूची में वो है टाइटन का। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपने जो लक्ष्य है 803 से घटाकर 738 अब कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मांग को लेकर काफी चिंताएं जो है वो आगे के लिए बन सकती है। तो टाइटन में आप बिकवाली करके चले, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है 925 के लक्ष्य के लिए और 990 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, तो इसी के साथ अभी शेयरों की सूची पूरी होती है, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है जल्दी से एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए। शुरुआत मैंने करी थी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के साथ। आज यहाँ पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट कवरिंग का मूव कल ही स्टार्ट हो गया था, आज भी हो सकता है एक्सटेंड हुआ। ओएनजीसी में 68, 90 तक के टारगेट ऑयल इंडिया में आज के सेशन में आएंगे। वेदांता गेल भी हमने देखा है कि क्रूड में जो गिरावट हुई और जो खराब खबरें हैं उस वजह से काफ़ी करेक्ट हुए हैं। आज कवरिंग आई तो वेदांता में 80 रुपये और 87 तक के टारगेट गेल में आ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज पिछले 2-3 दिन में काफ़ी करेक्ट हुआ है, जिस तरह से खबरें आई हैं लॉकडाउन को लेकर। आज एक कवरिंग आई तो 700 रुपये तक के टारगेट आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह से हमने प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है, शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। आज के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी करें तो 635 का टारगेट होगा। आरबीएल बैंक 110 रुपये का टारगेट है और कैनरा बैंक एक पीएसयू बैंक है जहां पे 87 रुपये तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। पीवीआर इंडिगो भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन से आज हो सकता है एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी भी कवरिंग आई तो यहाँ पे 1030 का टारगेट बन जाएगा और इंडिगो में भी 1005 तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं।
बैंक्स मुझे आज जो है पॉजिटिव साइड पर लग रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो बिकवाली नजर आई है, पीएसयू बैंक्स खासकर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जो है यहाँ पर अच्छा अपमूव आज के सत्र में बन सकता है। ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव थे कल के सत्र में और आज शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है वीकली एक्सपायरी के चलते। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो दोनों काउंटर्स है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, ये भी आज मुझे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है और रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ जो है आज के सत्र में तेजी बनाता हुआ दिख सकता है। साथ ही मेटल काउंटर्स यूएस में काफी अच्छी तेजी कल के सत्र में बनती हुई दिखी थी, तो टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये जो दो काउंटर्स है हाई बीटा काउंटर्स है, इनमें अच्छी बढ़त जो है आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकती है। पर क्रूड के लिहाज से अगर आप देखें तो जो तेजी बनी है वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है पेंट स्टॉक्स पर आज पड़ सकता है। तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स आप बेच कर चले। और अंत में टाइटन, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की जो है बिकवाली की राय है, लक्ष्य 803 से घटाकर 738 कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप बेच कर 925 के लक्ष्य के लिए।